सर कोई ऐसी बात नहीं थी, छोटी सी बात हुई थी मोबाइल के लिए, मतलब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है बच्चों की जैसे, तो उस पर थोड़ी बहुत हुई थी। इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे, हमने कहा चले गए हैं तो आ जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर जो है 2 दिन नहीं आए तो फिर हमने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद बॉडी मिल गई एकदम से। तो सर जब बिल लोग देखने गए तो यही हुआ कि यही है, और सर हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो बॉडी मिल रही थी उनसे काफ़ी। फेस मिल रहा था काफ़ी उनका। तो आपने मान लिया उम्र का? नहीं मतलब हम तो जब भी पूछा गया तो मैंने कहा कि मैच नहीं हो रहे थे, नेकर भी मतलब सेम नहीं थी, और जो है एक बार चेक कर लो। किसने शनाख्त की फिर उसकी? सर भाइयों ने की थी उनके। क्या बताया उन लोगों ने? कह रहे अहमद ही हैं। अब क्या लगा, अब जब वो वापस आ गए, क्या कहीं कैसे वापस आ गए, पूरी बात बताइए। अब वापस कैसे आ गए? वापस सर वो कहीं कर रहे थे काम हम, अब एकदम से वापस आए हैं तो आए गए हैं तो ठीक है, लगा कि जिंदा है। जिंदा है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है और खुश हैं, सब खुश हैं। सुबह घर में झगड़ा हुआ पत्नी के साथ, दिन भर मैं घर में ही रहा, लेकिन शाम को फिर थोड़ी सी बहसम बहसा हुई और बहसम बहसा के बाद मैं घर में बिना लड़ाई झगड़ा किए निकल गया। चलते चलते मैं सरसौल पहुंचा, वहाँ पे बैठ के थक के बिल्कुल बैठ गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आगे जा सकूँ। वहाँ करीब 2-3 घंटे बैठा रहा। फिर हमें एक सज्जन मिले, राजू यादव, जो अपने किसी काम से ससुराल जा रहे थे। उन्होंने हमको आसरा दिया कि जो भी हुआ या तो घर चले जाओ या हमारे साथ चलो, हमारे ससुराल हम जा रहे हैं, वहाँ तुमको हम काम पे लगवा देंगे, जब तक मर्जी आए काम करना, जब मर्जी आए अपने घर चले आना। मैं उनके साथ उनके साड़ू के घर चला गया, वहाँ पे रहा 3 दिन। पानम स्टील फैक्ट्री में काम किया, और उसके बाद चौथे दिन काम नहीं था तो दिन सुबह से मेरा दिल घबरा रहा था। फिर उन लोग ने भी बोला कि चाहो तो घर चले जाओ और चाहो तो यहीं बने रहो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल घबरा रहा, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने हमको 500 रुपये, जो मेरी दिहाड़ी बन रही थी, उन्होंने हमको 500 रुपये दिए और ट्रक में बैठा दिया। शाम को करीब 7 बजे मैं यहाँ ही रामा देवी उतरा हूँ। यहाँ से उतर के फिर मैं ई रिक्शा से ताड़ी खाना अपने घर पहुँचा। फिर वहाँ से पैदल अपने घर गया तो वहाँ ताला लगा मिला। फिर वहाँ के लोगों ने हमें पहचान लिया कि हम तो अहमद हैं। उन्होंने कहा तुम कहाँ थे? फिर हमको बैठा लिया गया वहाँ पे। फिर पड़ोस में उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि अहमद वापस आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब हमें लेके सीधे चकेरी थाने आ गए। जब वापस आए तो आपको क्या मालूम चला आपके ना रहने पे यहाँ पर क्या क्या हुआ, कुछ जानकारी? आने बाद हमको पता चला कि तुम्हारी डेड बॉडी शनाख्त हो गई है और तुम्हारा सारा हो चुका है, तुम मर चुके हो। हमें कहा हमें तो नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे ना पेपर था ना कुछ था। अब जब आए घर वालों ने खुशी जाहिर हो गई, घर वालों ने खुशी जाहिर की है और बस अब आगे लड़ाई झगड़ा करने की बात? अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अब आगे की फिर हम क्या बता सकते हैं। जो वो 100 जिसकी शनाख्त की गई थी वो कौन था, उसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई नहीं जानता। परिवार में शनाख्त की थी, उनसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी हमें कोई बात नहीं। शनाख्त की थी? भाइयों ने की थी, हमें भाई से एक भाई से मुलाकात हुई है हमारी। अभी तक हमसे कोई मिला नहीं आया। मैं मामू आए बस, और कोई नहीं है। तो तुम जिंदा हो ना? जी हाँ, बिल्कुल जिंदा है। देखिए, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि अपनी पत्नी से लड़ाई के बाद वो घर से पति चला गया है, और इसी तरह की गुमशुदगी उन्होंने आके थाने पर दर्ज करवाई थी। उस गुमशुदगी को लेकर पुलिस जगह जगह तलाश कर रही थी, और उसके बाद एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि हम उसको वैसे भी लोगों से आसपास से पूछताछ करके तलाश करवाएंगे, और फिर उस इलाके में या उसके आसपास अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी भी उनके परिवार वालों से शनाख्त करवाते हैं। जब एक डेड बॉडी दूसरे थाना क्षेत्र में मिली तो उसकी परिवार वालों को बुलाया गया। उनके परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, वो सब लोग आए। उन्होंने देख के उस बॉडी की शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई पोस्टमार्टम के बाद, और उन्होंने उसके लास्ट राइट्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद जो उनका परिवारीजन गुमशुदा था वो बरामद हो गए। तो जब वो बरामद हुए तो फिर ये दोबारा से हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि इस जो ऑलरेडी इन्होंने शनाख्त जिसकी की थी वो कौन है, उसके फोटोग्राफ करके हम जगह जगह पोस्टर बनवा के उसको लगवा रहे हैं। दूसरा, मैंने एसपी वेस्ट को ये कहा है कि वो देख लें, जब डॉक्टर्स ने पीएम किया तो उसकी डीएनए सैंपलिंग की गई है, नहीं की गई है,
और अगर डॉक्टर्स ने डीएनए सैंपलिंग नहीं की है तो एक मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके बॉडी की एक्सह्यूमेशन की जाएगी। एक्सह्यूमेशन के बाद उसकी डीएनए सैंपलिंग करवाई जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो दूसरे मृतक हैं उनकी भी प्रॉपर्ली शनाख्त हो जाए। ये परिवारीजनों के कन्फ्यूजन के कारण या परिवारीजनों के उस समय गलती के कारण उन्होंने इसकी गलत शनाख्त की थी। सर जो शव मिला था क्या या कुछ और वजह थी? देखिए पोस्टमार्टम डिटेल्स मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि उसकी दोबारा से मुझे इंजरीज देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और अगर उसमें इंजरीज होंगी तो उसमें डेफिनेटली एक अज्ञात मर्डर का मुकदमा हम अपनी तरफ से लिखवाएंगे, क्योंकि उसकी अभी शनाख्त नहीं हुई है और उसका लगातार शनाख्त करने का हम गहन प्रयास करेंगे। नहीं देखिए वर्दी, जिस परिवार में इस तरह का कोई हादसा हो जाता उनसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। परिवार वालों के खिलाफ हम कोई जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने परिजन को ढूंढने के लिए उतावले थे और उनको जब बॉडी दिखाई गई उनको लगा कि ऐसी ये उन्हीं के परिवार की बॉडी है। तो इस कन्फ्यूजन का हमें नहीं लगता कि हमें परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है।